धनु राशि वाले दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी, कमाल क्या देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण बदलाव दोस्तों, वैसे निसंदेह महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का आपकी राशि के लाभ भाव और अपने भाव में प्रवेश दूर कर देगा सभी क्लेश। लेकिन इसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सप्ताह के अंत में 2 नवंबर को शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन सब्र का फल मीठा मिलेगा। वीडियो में विस्तार से पूरे सप्ताह के साथ साथ इस सप्ताह मंगल और शुक्र की चाल में आ रहे बदलाव पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो आपकी राशि के तृतीय भाव पराक्रम भाव पर बाहुबली राहु ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपको भी बना रहे हैं बाहुबली। आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। आजकल आपकी राशि पर शनि का चतुर्थ ढैया चल रहा है। गुरुदेव ने अष्टम भाव और अपनी उच्च राशि पर मोर्चा संभाला हुआ है। केतु नवम भाव भाग्या भाव पर संचार कर रहा है। शुक्र आपकी राशि के दसम भाव कर्म भाव पर संचार कर रहा है। 2 नवंबर को शुक्र लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। सूर्य और मंगल भी लाभ भाव पर संचार कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में मंगल 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर 12वें भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। फिर सूर्य देव की स्थिति लाभ भाव पर बनी रहेगी। उधर 12वें भाव पर पूरे सप्ताह बुध भी संचार करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि से सफर शुरू कर रहा है। चंद्रमा की शुरुआत उत्तम रहने वाली है। सप्ताह की शुरुआत अच्छी तो पूरा सप्ताह अच्छा बना रहेगा। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राशि स्वामी की उच्चतम स्थिति बेहतरीन बनी हुई है। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी आपकी राशि से सफर शुरू करेगा, जो स्वास्थ्य में वृद्धि के साथ साथ आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में भी निखार पैदा करेगा। लेकिन सप्ताह के अंत में संडे को चंद्रमा चतुर्थ भाव पर शनि के साथ युति योग बनाएगा। इसलिए संडे को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। शनि और चंद्रमा का युति योग किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। इसलिए पूरे सप्ताह की तुलना में संडे को मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल पिछले समय से 11वें भाव लाभ भाव पर संचार कर रहे हैं। अब सप्ताह की शुरुआत में मंगल 12वें भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। पंचम भाव के स्वामी का अपने भाव में प्रवेश विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहेगा। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। सूर्य देव की भी पूरे सप्ताह पंचम भाव पर उच्च दृष्टि पड़ेगी। इस दृष्टि के फलस्वरूप सरकारी कार्यों में भी सफलता मिलेगी। वह विद्यार्थी जो सरकारी संस्थानों से जुड़े हैं या जुड़ने की इच्छा रखते हैं, उन्हें भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहने वाला है। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी मंगल मंडे को राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंडे के बाद प्रेमी जन पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। खर्चा करने में कोई कमी नहीं करेंगे। 2 नवंबर को प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र भी लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि डालेगा। शुक्र की यह दृष्टि भी प्रेम संबंधों को और अधिक मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगी। कुल मिलाकर 2 नवंबर से प्रेम प्यार भाव पर शुक्र की दृष्टि प्रेमियों को
मौज करा देगी। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध है, जो पूरे सप्ताह 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार करेंगे। मंडे को मंगल भी बाधक स्थान में प्रवेश कर दाम्पत्य भाव पर दृष्टि डालेगा। दाम्पत्य भाव और दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध दोनों मंगल के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे, इसलिए दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें, व्यर्थ के वाद विवाद में हाथ ना डालें, दूरी बनाकर रखें। दाम्पत्य जीवन में एक चुप सौ सुख वाली नीति पर चले तो अधिक बेहतर रहेगा। इस सप्ताह जीवन साथी से संबंधित कोई खर्चा भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन में शांत रहना अधिक बेहतर रहेगा। सुख शांति और प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा मंगल और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव है, जो पूरे सप्ताह 11वें भाव लाभ भाव पर संचार करेंगे। सूर्यदेव की यह स्थिति भाग्य में वृद्धि के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी बेहतर बनी हुई है। इसमें कोई शक नहीं, भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी बुध है। बुध पूरे सप्ताह 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। बुध की स्थिति कुछ शुभ नहीं है, इसलिए नौकरी पेशा दोस्त, कार्यस्थल पर सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। व्यर्थ के वाद विवाद में ना फंसें, दूरी बनाकर रखें। वैसे शुक्र का पूरे सप्ताह कर्म भाव पर संचार कुछ राहत प्रदान करेगा। कुल मिलाकर करियर के संबंध में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। बुध की स्थिति कुछ नाजुक बनी हुई है। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन यह बदलाव 2 नवंबर को देखने को मिलेगा, जब 2 नवंबर को लाभ भाव की स्वामी शुक्र लाभ भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र की स्थिति आर्थिक उन्नति प्रदान करेगी। लाभ भाव के स्वामी का लाभ भाव पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। आमदनी में वृद्धि होगी। नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ यू टर्न लेगा तथा ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। कुल मिलाकर 2 नवंबर के बाद आर्थिक दृष्टिकोण से समय बेहतरीन रहने वाला है। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल का व्यय भाव पर संचार संतान से संबंधित कुछ खर्चे दिखा सकता है। वह दोस्त जो संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें मंगल की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। संतान के विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान के विदेश से तार जुड़ेंगे। अब ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नज़र डालते हैं। पिछले लंबे समय से मंगल आपकी राशि के लाभ भाव पर संचार कर रहा है। लाभ भाव पर भी मंगल की स्थिति बेहतरीन बनी हुई है। अब 27 अक्टूबर को मंगल आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर मंगल नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन आपकी राशि के व्यय भाव पर मंगल अपने भाव पर संचार करेगा, इसलिए मंगल के नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे, लेकिन कुछ खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। यह खर्चे किसी भी रूप में देखने को मिल सकते हैं। संतान के संबंध में विदेश से संबंधित, भूमि भवन से संबंधित या अन्य किसी भी रूप में खर्चे देखने को मिल सकते हैं। फालतू के खर्चे पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। वैसे मंगल का अपने भाव पर संचार सकारात्मक रहेगा। शुक्र की चाल में बदलाव करेगा कमाल, लेकिन यह कमाल 2 नवंबर को देखने को मिलेगा। इसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा अपना सफर जारी रखेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के प्रथम भाव से सफर शुरू करेगा। प्रथम भाव पर चंद्रमा का संचार बेहतरीन रहेगा। मन को उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाए रखेगा। पिछले समय से आपकी राशि के चतुर्थ भाव मन स्थान पर शनि का वक्र अवस्था में संचार मन को बहुत व्याकुल कर रहा है। मन विचलित हो रखा है। सुख चैन में कमी बनी हुई है। चंद्रमा की शुभता से मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा तथा मन में प्रसन्नता की
अनुभूति करेंगे, शनि के शुभ फलों में कमी आएगी। वैसे भी अब शनि गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ चुका है, शनि की शरारत में कमी आएगी। अष्टम दया के अशुभ फलों में काफ़ी कमी महसूस करेंगे, सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। उधर चंद्रमा का शुभ गोचर मंडे और ट्यूसडे को सुखदायी बना देगा। यहाँ से चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों के व्यापार में भी उन्नति लेकर आएगी। चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य जीवन में विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगी। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा की यह स्थिति रहेगी जो बेहतरीन रहेगी, विचारों में भी शुद्धता के साथ सोच को सकारात्मक बनाएगी। 28 अक्टूबर की रात के 10:14 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। दूसरा भाव धन से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। अब धन भाव से चंद्रमा की अष्टम भाव अपने भाव पर दृष्टि अकस्मात से धन लाभ के अवसर पैदा कर सकती है। यह धन लाभ किसी भी रूप में हो सकता है। चंद्रमा और गुरुदेव का दृष्टि संबंध भी बनेगा जो गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। धन के संबंध में चंद्रमा का यह गोचर अनुकूल रहने वाला है। पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष के माध्यम से पुराने समय में किए किसी निवेश से इंश्योरेंस के रूप में या अन्य किसी भी रूप में धन लाभ के योग बनेंगे। लेकिन वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा का दूसरे भाव पर संचार वाणी को प्रभावित करेगा। वाणी के द्वारा कुवचन और कटु वचन का प्रयोग घर वालों के साथ साथ बाहर वालों की नाराजगी का पात्र बना सकता है। इसलिए इन 2.25 दिनों में वाणी पर खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 31 अक्टूबर की सुबह के 6:47 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा जो आपको भी बनाएगा पराक्रमी। उस भाव पर राहु पहले से आपके आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान कर रहा है। चंद्रमा का भी इस भाव पर संचार मनोबल को शक्ति प्रदान करेगा, पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई देंगे। चंद्रमा की यहाँ से भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य को भी बल प्रदान करेगी, कोई नजदीकी यात्रा करने के मौके मिल सकते हैं। पराक्रम भाव पर राहु और चंद्रमा का युति योग भी खास कुछ नकारात्मक नहीं रहेगा, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। शत्रु भी आपके साहस और पराक्रम को देख परास्त होंगे तथा खौफ खाएंगे। कुल मिलाकर अब चंद्रमा की स्थिति बेहतरीन रहेगी। लेकिन 2 नवंबर की सुबह के 11:26 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। चतुर्थ भाव पहले से शनि के वक्र प्रभाव से पीड़ित चल रहा है। अब चंद्रमा भी शनि के वक्र प्रभाव में आ जाएगा। मन स्थान और मन कारक चंद्रमा दोनों शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे, इसलिए खासकर संडे को मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। यह स्थिति माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगी क्योंकि चतुर्थ भाव और चंद्रमा दोनों माता से संबंधित है। दोनों पर शनि का वक्र प्रभाव माता जी के साथ संबंध प्रभावित कर सकता है, उनके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए संडे को माता जी के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें, उनके स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। वैसे 2 नवंबर को एक गेम चेंजर राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा जो सुखों में वृद्धि करेगा। घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का विस्तार होगा क्योंकि 2 नवंबर की दोपहर को हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि का लाभ भाव शुक्र का अपना भाव है। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का लाभ भाव पर संचार अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। मित्रों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। स्त्री पक्ष के माध्यम से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। प्रेमी भी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। आमदनी में वृद्धि होगी। आपकी राशि के लिए शुक्र छठे भाव का स्वामी भी है। छठे भाव के स्वामी का लाभ आप पर संचार मित्रों से तो लाभ करवाएगा, इसके अलावा शत्रु भी लाभ देकर जाएंगे, वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्तों के लिए भी शुक्र की यह स्थिति लाभप्रद रहेगी। ननिहाल पक्ष के माध्यम से भी लाभ के अच्छे योग बनेंगे। कुल मिलाकर एक बेहतरीन राशि परिवर्तन के साथ इस सप्ताह का समापन होने जा रहा है जो आने वाले हर सप्ताह को बेहतरीन बना देगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शुक्र की जय जयकार करते जाएं, साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।